हाँ, सोनम वांगचुक, मुझे लगता है सोनम वांगचुक जो है वो एक गलत देश के अंदर पैदा हुए, है ना? शायद वो कहीं और होते तो दुनिया उनकी वो जो देश है वो उनकी कीमत समझता। और मेरे हिसाब से ये मतलब ये अपना कंट्री की ही, अपने देश की महानता है कि जिसके अंदर एक इतना बड़ा साइंटिस्ट आदमी, जिसने लद्दाख के अंदर एक्सट्रीम वेदर के अंदर लोगों का कैसा भला करना है ना, स्टूडेंट की एजुकेशन कैसे ठीक करनी है, उनको प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे सिखानी है, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स इंडियन आर्मी के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने करी। और वो एक ऐसा इंसान जिसको आज कि बच्चों के रिफॉर्म्स के लिए लड़ना पड़ रहा है कि एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करवाओ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। नीट के पेपर लीक की वजह से हमारे 18 बच्चों की जान चली गई। और ये जो बेशरम सिस्टम है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है कि किस वजह से हुआ है। ऊपर से आप उसी बंदे की क्रेडिबिलिटी जो है उसके ऊपर आप बोलो कि नहीं ये तो ऐसे है वैसे है, चाइना से पैसा लिया है, पाकिस्तान से पैसा लिया है। मुझे लगता है कि ऐसी बात करने वाले लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, है ना? आप लोग उसी के लायक हो। यस। तो कुछ बेवकूफ लोग होते हैं, है ना, जो सिर्फ और सिर्फ ना उन्हें कुछ अता ना पता, कहीं से कुछ चीज पढ़ ली, है ना। कुछ मूर्ख इंसान, अभी ये भी लिख रहा है, एक बच्चा कह रहा है कि सर वो पाकिस्तान चले गए थे, है ना, पाकिस्तान विजिट किया था। अरे तो पाकिस्तान विजिट करना कोई बुरा 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 काम है क्या? पाकिस्तान विजिट करना बुरा चीज है? पाकिस्तान तो विजिट हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र दास मोदी जी भी गए थे। वो भी पाकिस्तान गए थे और वो भी बिना बुलावे के चले गए थे। तो क्या पाकिस्तान विजिट करना गलत हो गया? क्या दिक्कत है उसमें? इस देश के सैकड़ों लोग है पाकिस्तान विजिट विजिट करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज, जिनके रिलेटिव्स पाकिस्तान में रहते हैं। तो क्या दिक्कत है उसमें? नहीं। अरे भाई वो एक साइंटिस्ट बंदा है, पूरी दुनिया विजिट करनी पड़ती है उसको। कोई अगर एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जो पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा। कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस है जो जो चाइना में है तो उनको चाइना जाना पड़ेगा। कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस यूएस में है तो उनको यूएस जाना पड़ेगा। दिक्कत क्या है उसमें? और इसी वजह से मुझे लगता है कि भाई साहब वो जो बंदा है वो किन बेवकूफ बच्चों के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, क्यों अपनी जान दांव पे लगा रहा है? 18 दिन उस बंदे को हो गए, बताओ। किन बच्चों के लिए साला वो प्रोटेस्ट कर रहा है? जो मूर्ख जनता जो कहीं से एक चीज पढ़ के आ गई है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके आई, वो कह रहा है पाकिस्तान चले गए। अरे क्या फर्क पड़ गया उसमें? कहाँ चले गए थे वो इस समय किस कॉज के लिए लड़ाई कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज है। इट डजेंट मैटर कि आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। नहीं मतलब है भाई उससे, यहाँ पार्टी की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है सिस्टम की। उन 18 बच्चों के माता पिता से पूछो जिन्होंने अपने बच्चों की जान खो दी, उनके माँ बाप से बात करो तुम, उनके कभी वीडियोस देखना, है ना। उनके उनके जो माँ बाप हैं उनकी बातें सुनना, जो इस प्रोटेस्ट के अंदर पहुंच रहे हैं। तब तुम्हें पता लगेगा कि उन्होंने क्या खोया अपने जीवन में, है ना। तो तुम हर चीज में पॉलिटिक्स, रिलीजन, कास्ट, है ना, इन इन चीजों को मत घुसाओ। वो बंदा बहुत सही चीज के लिए लड़ाई लड़ाई लड़ रहा है ना। और वो बेवकूफ हो आप जो अगर ऐसा सोच रहे हो कि वो ऐसा है वो ऐसा। मैं कहता हूं वो हम सबसे बड़े देशभक्त हैं, वो इंसान सबसे बड़े, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से इस देश के लिए काम किया है। कितने लोग हैं साला जो जिन्होंने, और तुम और तुम्हारा जो आसपास के लोग हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया? बताओ जरा। नहीं बताओ। हम्म। अपने आसपास के बच्चों की पढ़ाई ठीक करने के लिए कितने लोगों ने काम किया? बताओ जरा। जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए कितने लोगों ने काम किया? तुम में से बताओ जरा। नहीं किया ना, मतलब उस बंदे ने काम किया है, वो तुमसे बड़ा देशभक्त हुआ ना वो। बताओ। और ये जो नेता लोग बोल रहे हैं साला हजारों करोड़ रुपए का ये लोग घोटाला करके किस मुंह से बोल देते हैं, मुझे तो ये नहीं बात समझ में आती। और ऊपर से कैसे बेवकूफ लोग हैं जो उनका सपोर्ट कर देते हैं, ये भी मुझे समझ में नहीं आती। तो इस देश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसे इंसान को, एक साइंटिस्ट इंसान को धरने पे बैठना पड़ रहा है, भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। और 18 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ बंदा।